आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्यूब करना। आज सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट निकालने के लिए दो प्रकार के नंबर का क्यूब रूट निकाला जाता है। उसमें से एक नंबर जो होता है परफेक्ट क्यूब होता है और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट क्यूब होता है। तो हम जो आज सीख पाएंगे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब, वैसे नंबर का क्यूब निकालना सीखेंगे जो परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जो ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब ना होगा उसको निकालना सीखेंगे। लेकिन आज सीखने जा रहे हैं हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो सर्वप्रथम बतलाते हैं कि क्यूब रूट का जो होता है एक संकेत इस ढंग का होता है। कोई नंबर है ये परफेक्ट क्यूब में है तो उसका क्यूब रूट निकालना हम जानते हैं। दूसरा जो होगा कोई नंबर है और उस पर पावर 1/3 लिखा हुआ है तो भी समझेंगे कि वह क्या है, क्यूब रूट ही निकालना है। तो दो बातों से रिप्रेजेंट होता है, एक इस ढंग से होगा और दूसरा कोई नंबर ऐसा हो उस पर पावर फ्रैक्शन के रूप में 1/3 लिखा हुआ है तो वह समझ लेंगे कि हमको क्यूब रूट ही निकालना है। तो अब चलते हैं कि क्यूब रूट निकाला कैसे जाता है। तो दो बात को सिर्फ ध्यान में रखना होता है। अगर कोई नंबर है उसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या करना है कि सर्वप्रथम क्या करना है, जैसे इस नंबर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, डी हो गया, उसके बाद EF हो गया। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे कि अंतिम का 3 अंक को क्या करना है, अपने आप को छोड़ देना है। अंतिम के 3 अंक को छोड़ देना है। अंतिम लास्ट से 3 डिजिट को क्या करना है, छोड़ देना है। सिर्फ बात करना है यहाँ पे जो यूनिट इकाई अंक पर जो अंक है इसको सिर्फ देखना है। इकाई अंक पर स्थित होगा उसको देखना है कि जो संख्या जो होगा यहाँ पर उसका क्यूब का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक का क्यूब का इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, बस हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर जो अंक रहेगा इससे जस्ट छोटा पूर्ण घन देखना है, पूर्ण क्यूब देखना है, परफेक्ट क्यूब देखना है। देखना है किसका है उसको लिख देना है। दो बात को ख्याल रखना है, क्या क्या, लास्ट का 3 डिजिट को क्या करना है, छोड़ देना है। उस जो इकाई अंक आएगा उसका इकाई अंक का क्यूब का इकाई अंक कौन सा होता है उसको लिख देना है। समझने का प्रयास करते हैं, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। अगर इकाई अंक अगर 1 आ गया तो क्यूब रूट जो होगा वह 1 होगा। अगर इकाई अंक 5 है तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो 5 होगा। अगर इकाई अंक 6 है तो क्यूब रूट का इकाई अंक जो होगा वो 6 हो जाएगा। अगर इकाई अंक 9 है तो क्यूब रूट का इकाई अंक भी कितना होगा, 9 होगा। अगर इकाई अंक 2 है तो इसका क्यूब रूट का इकाई अंक 8 होगा। अगर 8 है तो क्यूब रूट का इकाई अंक कितना होगा, 2 हो जाएगा। 3 है तो इसका इकाई अंक 7 होगा और 7 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतने बात को सिर्फ ध्यान में रखना है। 1 का क्यूब रूट कितना होता है, 1 का क्यूब जो होता है 1 होता है। 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है, इसलिए इकाई अंक 5 आ रहा है। 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है, इकाई अंक 6 आता है। 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है, इसका इकाई अंक 9 है। 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, इसलिए इसका इकाई अंक 8 होगा। 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है, 512 का इकाई अंक 2 है। और 3 का क्यूब जो होता है 343 होता है, 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है तो उसका इकाई अंक 7 होगा। और 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है तो इकाई अंक कितना हो गया, 3 हो गया। तो इतना बात को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कि आपको कम से कम 1 से लेकर
1 से लेकर 20 तक का क्यूब कम से कम याद होना जरूरी है। 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद है तो कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा या ज़्यादा बेहतर ढंग से आप सोच सकते हैं। चलते हम क्वेश्चन में देखकर बात करते हैं। हमने क्या बतलाया था कि लास्ट का 3 डिजिट क्या कर दीजिए, उसना पर विचार करना है, उसको छोड़ देना है। उसका इकाई अंक कितना है, देखेंगे इकाई अंक कितना है, 3 है। तो इकाई अंक 3 है तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। तो उसका 27 का इकाई अंक लिख देना है। कितना लिख देना है, 7। कहने का मतलब 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे या 7 रहेगा तो 3 रखेंगे लिखेंगे, ये मतलब है। अगर इकाई अंक 3 है तो 7 लिखना है, 7 है तो 3 लिखना है। तो 3 है तो कितना लिखा गया, 7 हो गया। 7 आया कहाँ से है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 27 का क्यूब जो होता है वो कितना होगा, 27 का इकाई अंक जो है वो 7 हो गया। उसके बाद 3 अंक छोड़ देने के बाद खाली बच गया कितना, 4 बच रहा है। ये 4 पर विचार करना है। हमने बतलाया कि जो 3 अंक लगाने के बाद उस पर जो बचा हुआ संख्या होगा, शेष संख्या से जस्ट नीचे 4 से छोटा पूर्ण क्यूब देखना है। परफेक्ट क्यूब कौन होता है, तो 4 से छोटा पूर्ण घन जो होता है वह कौन सा होता है, 1 होता है। इसलिए जो होगा इसका जो क्यूब रूट जो होगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखेंगे 3 अंक छोड़ देना है, ये 2 है तो 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 3 अंक छोड़ने के बाद 5 बच गया, तो 5 से छोटा पूर्ण घन कौन सा होता है, तो आप पाते हैं कि कौन सा होता है, 1 का होता है। 1 हो गया, 1 का क्यूब रूट 1 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट का 3 डिजिट देखिए, इकाई अंक 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब जो 64 होता है, 64 का इकाई अंक 4 होता है। 13 से छोटा पूर्ण घन, 13 से छोटा पूर्ण घन जो होता है, परफेक्ट क्यूब जो होता है 8 होता है। 8 किसका होता है, तो 2 का होता है। तो ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर में देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट पर देखेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट का इकाई अंक 5 है, तो 5 रहता है तो 5 का क्यूब 125 होता है। इकाई अंक कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखेंगे 3 अंक छोड़ के 15 बच रहा है, 15 पर विचार करेंगे। 15 से छोटा पूर्ण घन कौन सा होता है, तो 8 होता है। 8 किसका होता है, क्यूब रूट तो 2 का होता है। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, इसलिए इसका 15,625 का घन जो होगा, घनमूल जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर 3 डिजिट ले लिया, इकाई अंक 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 9 से छोटा पूर्ण घन कौन है, 9 से छोटा पूर्ण घन कौन होता है, तो 8 होता है। 8 का घनमूल जो होता है वह 2 होता है, इसीलिए इसका का स्क्वायर क्यूब रूट 21 हो जाएगा। 6 नंबर में देखेंगे 3 डिजिट 3 लाइन जो होगा कर दिए, ताकि हमको उतना पर विचार करना न पड़ पाए। 9 है इकाई अंक तो इकाई अंक 9 ही होगा। 9 है तो 9 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 9 है तो 9 होगा। तो 9 है तो 9 लिख दिए। अब देखते हैं 24 से जस्ट छोटा, 24 से जस्ट छोटा पूर्ण घन कौन सा होता है, तो 24 से जस्ट छोटा पूर्ण घन जो होता है वह कौन सा होता है, 24 से छोटा पूर्ण घन जो होता है वह कौन सा हो जाएगा, आपका 8 होता है। 8 होता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो इसका मतलब वो वाला नहीं होगा। तो देखेंगे यहाँ पे, तो 24 से छोटा पूर्ण घन कौन सा हो गया, 8 हो गया। 8 किसका क्यूब रूट होता है, तो किसका होता है, तो 2 का होता है। आगे देखेंगे 7 नंबर में, यहाँ पर 3 डिजिट देख लिए, 2 है इकाई अंक तो 8 होगा। अब देखिए 474 से छोटा पूर्ण घन कौन सा होता है, 474 से छोटा पूर्ण घन कौन सा होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 का क्यू जो होता है 343 होता है, 343 होता है, सॉरी 3 का लिखे। 7 का क्यू जो होता है
343 होता है, जो 474 से जस्ट छोटा होता है। इसका मतलब जो होगा 343 किसका होता है, तो 7 का होता है, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 3 डिजिट ले लिया हमने, 3 डिजिट ले लिया, इसका इकाई अंक 7 है, तो 7 होता है तो कितना होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि 7 का क्यूब 343 का इकाई अंक 3 होता है। ऐसे याद रखिएगा, यहाँ इकाई अंक 7 तो 3 होगा, 3 है तो 7 होगा। अब देखिए बच गया क्या, 250 बच गया। और 250 का से छोटा, 250 से जस्ट छोटा पूर्ण घन हम कौन सा नंबर होगा, तो अगर आप 1 से लेकर 10 तक अगर आप पढ़ पाए होंगे तो वहाँ पता होगा कि 250 से जस्ट छोटा जो हो पाता है वह किसका होता है, 6 का क्यूब करते हैं तो 216 होता है, तो 216 जो है 250 से जस्ट छोटा है, तो 216 किसका होता है, क्यू रूट 6 का होता है, इसलिए इसका क्यू रूट कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 3 लाइन खींच लिया, 248 आ रहा है, इसका इकाई 8 है, 8 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच गया कितना, ध्यान से देखेंगे, 343 बच रहा है, 373 से छोटा पूर्ण घन चाहिए, तो 373 से जस्ट छोटा कौन सा होता है, 343 होता है, किसका होता है, तो 7 का होता है। जब 8 के देखिएगा तो 8 का 512 होता है, ये ज़्यादा हो जाता है, तो हमको ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट छोटा करना है, तो 343 किसका होता है, 7 का होता है। इसका मतलब इसका घन जो हो जाएगा, घनमूल जो हो जाएगा, क्यू रूट 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 लाइन खींच दिया, तो इसका इकाई अंक 9 है, 9 रहता है तो 9 हो जाता है। अब 59 से जस्ट छोटा, 59 से जस्ट छोटा जो है वह कौन सा, 59 से जस्ट छोटा जो है वह कौन सा परफेक्ट क्यूब होता है, तो आप सबको पता है कि 4 का क्यूब 64 हो जाता है, तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा लेना नहीं है, छोटा लेना है, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होता है, तो 59 से जस्ट छोटा क्यूब जो होता है 27 होता है, और 27 किसका होगा, 3 का होता है। दैट मीन्स इसका क्यूब रूट हो जाएगा 39 हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 इकाई अंक है और 3 डिजिट को छोड़कर बात करना है, तो 7 है तो कितना होता है, 3 होता है, और 3 रहता तो 7 हो जाता। अब बच गया 79, 79 से जस्ट छोटा, 79 से जस्ट छोटा क्यूब देखना है, परफेक्ट क्यूब देखना है, तो कौन सा हो जाएगा, 64, और 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है, अर्थात कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। आगे देख कर बात करते हैं, इधर देखते हैं 11 नंबर में देखते हैं, 22 लिख दिए थे, 21 के बाद यहाँ पर 22 कर दिए थे। देखते हैं यहाँ पर देखेंगे 3 लाइन खींच दिया, 3 है तो कितना लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। अब बच गया कितना, 2048 हो गया, कितना है, 2048 हो गया। तो आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि 11 का क्यू जो होता है 1331 होता है, तो ये तो अभी क्या है, ज़्यादा है, हमको जस्ट कम करना है। 12 का क्यू और होता है क्या, तो 1728 होता है, तो 1728 जो होगा 2048 से जस्ट छोटा होता है, जस्ट छोटा होता है। ये किसका क्यू हो गया, 12 का क्यूब बन गया, तो 12 का क्यू जो है 2048 से जस्ट छोटा है 1728, इसीलिए यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 12 लिखा जाएगा। आगे देख के बात करते हैं, आगे है कितना, 875 है, 5 इकाई अंक है तो 5 हो जाएगा। 421, 421 से जस्ट छोटा पूर्ण घन चाहिए, कौन सा होगा, तो आप सबको पता है, क्या पता है कि 5 का क्यूब, सॉरी 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है, और जबकि 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है, तो हमको ज़्यादा नहीं रखना है, छोटा रखना है, तो 343 आया 421 के जस्ट छोटा, और ये किसका होता है, 7 का होता है, 75 हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। आगे देखते हैं
लास्ट का 3 डिजिट छोड़ देना है, 2 रहता है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाता है। और 21 से जस्ट छोटा पूर्ण घन किसका होता है, तो जस्ट छोटा जो होता है वह कौन सा होता है, 8 होता है। 21 से जस्ट छोटा पूर्ण घन होता है 8 होता है। और उसके बाद तो 27 होता है, तो 27 तो बड़ा हो जाएगा 8 होगा। 8 किसका होता है, तो किसका होता है 2 का क्यूब रूट होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। यहाँ पर देखेंगे 3 डिजिट लिखेंगे, 544 है तो इकाई अंक 4 है तो 4 लिख दिया। अब बच गया कितना 1481। 1481 से जस्ट छोटा पूर्ण घन चाहिए तो 1331 होता है। किसका होता है, तो 11 का क्यूब होता है। तो 1481 से जस्ट नीचे किसका क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब 1331 होता है। अर्थात यहाँ पर कितना लिख दिए, 11 लिख दिए। अब आगे देखिएगा 15 नंबर में 208 है, 8 रहता है इकाई अंक तो कितना हो जाता है, घनमूल का इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाता है। अब बच गया कितना 1061 हो गया। 1061 से जस्ट नीचे घन कौन सा होता है, तो एकदम आप बहुत आसान हो गया इसको प्राप्त करना। 1000 जो होता है 10 का क्यूब जो होता है 1000 है, 1061 से जस्ट छोटा है तो किसका हुआ 10 का हुआ, तो ये 10 का लिख दिया यहाँ पर। यानी कि पूरे नंबर का क्यूब रूट कितना हो गया 102 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 3 लाइन खींच दिया हमने, तो 8 इकाई अंक है तो 8 रहता है तो कितना हो गया 2 हो गया। अब 74 है, 74 को मेंटली निकाल सकते हैं। 74 से जस्ट नीचे परफेक्ट क्यूब चाहिए तो 74 से जस्ट नीचे जो होता है वो 64 होता है। और 64 किसका होता है, तो 4 का क्यूब होता है। डेट मीन्स ये 42 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 739 है, इकाई अंक जो है 9 है, यूनिट डिजिट 9 है तो कितना होता है उसका क्यूब रूट भी कितना होगा 9 ही हो जाएगा। अब देखिए 205 जो है 205 से जस्ट छोटा क्यूब रूट किसका होता है, तो 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है। यानी कि 216 तो होगा नहीं तो 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125। 205 से जस्ट छोटा 5 का क्यूब होता है 125 होता है। डेट मीन्स यहाँ पर कितना लिखना होगा 5 लिख देंगे, आ जाएगा, आंसर आ गया। 18 नंबर में 144 देखेंगे, 3 लाइन खींच दिए 144 हो गया। 3 डिजिट का एक पेयर बना लिए। 144 का इकाई अंक 4 है, 4 रहता है तो 4 हो जाता है। 262 देखती है, 262 से जस्ट छोटा पूर्ण घन चाहिए तो वह कौन सा हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। तो ये तो ज़्यादा हो गया, कितना रह गया 216 होता है, 262 के जस्ट छोटा। ये किसका होता है 6 का क्यूब होता है। अर्थात कितना हो जाएगा, पूरे का घनमूल जो हो जाएगा 64 हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर में 125 लास्ट का 3 डिजिट है, इकाई अंक 5 है तो उसका घनमूल में भी इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब है कितना 614 से जस्ट नीचे पूर्ण घन चाहिए तो आपको पता है कि क्या है 8 का घन जो होता है 8 का घन जो होता है 512 होता है और जबकि 7 का जो होता है 343 होता है। तो हमको 614 से छोटा घन चाहिए तो 512 हो रहा है, किसका हो रहा है 8 का क्यूब होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 85 इसका घन हो जाएगा, 85 घनमूल हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर में है, ये लास्ट का 3 डिजिट लिख दिया हमने 712 है। 712 का इकाई अंक 2 है तो इकाई अंक 2 रहता है तो घनमूल का इकाई अंक 8 हो जाता है। अब देख के बात करना है कि 1200 कितना है 59 है, 1259 है। 1259 से जस्ट नीचे तो कौन सा घन होगा, तो वह होता है 1331। तो ज़्यादा हो जाता है, ये ज़्यादा हो गया, 11 का क्यूब ज़्यादा हो गया तो 10 बचेगा और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 हो गया। यानी कि यहाँ पर कितना लिखना होगा 10 लिखना होगा। तो आगे देखते हैं ये कौन सा हो गया 21 नंबर में देखिएगा 897। तो ये तो अपना एक लाइन खींच दिया, तीन डिजिट का एक लाइन खींच दिया। इसका इकाई अंक 7 है तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा 3 हो जाएगा। अब बच गया कितना 1442 है, 1442 है।
1442 जो है किस संख्या के घन के जस्ट नीचे होता है? 1442 किसका घन के नीचे होता है? तो आपको मालूम है कि 12 का क्यू जो होता है 1728 है। इसका मतलब इससे तो ये बड़ा हो जाता है, तो 12 का तो क्यू होगा नहीं। 11 का क्यू जो होता है वह कितना होता है? 1331 होता है, जो 1442 से जस्ट छोटा है, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अपना ख्याल कीजिए।